बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जाशु वचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से उनके चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ कर के और हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम फिर एक सत्संग की गंगा में स्नान करने के लिए तैयार हैं। सज्जनों, जैसा कि आप सबको विदित ही है, महाकुंभ का पर्व चल रहा है। महाकुंभ 2025 लगा हुआ है और देश से विदेश से कोने कोने से भक्त समाज वहां प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सज्जनों, संत कहते हैं मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जहां संतों का, महापुरुषों का समाज एकत्रित होता है, वह कहते हैं वही प्रयागराज है। सज्जनों, कुंभ के अवसर पर अनेक तपो मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, आत्मज्ञानी संत वहां पहुंचे हुए हैं और हर शिविर के अंदर चप्पे चप्पे पर भगवत चर्चा हो रही है, हरि कथा हो रही है, भागवत कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है और भक्त जन समाज स्नान के साथ साथ इस पुण्य का लाभ भी उठा रहे हैं। संतों के दर्शन का लाभ भी उठा रहे हैं, हरि कथा, संकीर्तन, ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। तभी तो कहा राम भक्ति जहाँ सुरु सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते प्रभु की भक्ति की जहाँ चर्चा होती है, ज्ञान की जहाँ चर्चा होती है, आत्मज्ञान की जहाँ चर्चा होती है, सज्जनों, वही सरस्वती है। आप कुंभ जाएंगे,
संगम पर देखेंगे वहां पर गंगा और यमुना जी का संगम हो रहा, मिलन हो रहा है, यूनिफिकेशन हो रहा है। वहां के तीर्थ पुरोहित जो हैं, आप पूछेंगे तीसरी धारा कहाँ है, तो कहेंगे कि वो गुप्त है, किले के नीचे से आ रही है। सज्जनों, वह तीसरी जो धारा है वे ज्ञान की धारा है, वह सत्संग की धारा है, जिसे संत लोग बहाते हैं, जिसके लिए का राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा कहते हैं। भगवान की भक्ति ही वह धारा है जिसका दो धाराएं, वो और तीसरी धारा संतों का समाज, संतों के दर्शन, हरि कथा, ये भी तीसरी धारा ही है। लेकिन एक संत जो हमारे आत्मज्ञानी जो संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जैसे हम खीर होती है और खीर के अंदर चावल को हम एक दो चावल को निकाल कर देखते हैं, ये चावल कैसा है, थोड़ा सा भाग चक्कर के अंदाजा लगा लेते हैं, खीर मिठास पूरा हो गया। ऐसे ही सज्जनों कहते हैं, इस पिंड के अंदर भी जो ब्रह्मांड में है, जो बाहर है, वह इसके अंदर भी घटित हो रहा है। संत कहते हैं, भाल तिन तले त्रिवेणी राजे, बिरला जन कोई नहाए, इतुत भूले लोग फिरत हैं, धोखे को सिर नाए। कहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर भी, हमारी भ्रकुटी के अंदर भी इड़ा पिंगला सुषमना तीनों नाड़ियों का संगम हो रहा है। ये त्रिवेणी है, ये भी त्रिवेणी है, लेकिन इसके अंदर स्नान कौन करता है? कहते हैं, श्वास श्वास तीरथ भये, जो कोई जाने नहाय, पाप पुण्य दोनों छूटे, हरिपद पहुंचा जाए। कहते हैं, प्रयागराज धारा में, संगम में स्नान करने से हमें पुण्य का लाभ मिलता है, शरीर पवित्र हो जाता है। लेकिन हमारे मन को पवित्र करने के लिए मन कैसे पवित्र होगा, उसके लिए क्या साधन है? उसके लिए संत कहते हैं, भाई ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे हमारा मन पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से, होए त्रिविध कल्याण। संत कहते हैं, तन से सेवा करने से तन पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है। धन का दान करने से धन पवित्र होता है, और भजन करने से मन पवित्र होता है, और तीनों के पवित्र होने से कल्याण संभव है, होए त्रिविध कल्याण। मीराबाई भी कहती है, अपने महल से मीरा उतरी, घट ही गंगा नहाए, और पांव पूजूर दास का मैं, अमर लोक को जाए। मीराबाई कहती है, मैं अपने हृदय के अंदर, गुरु महाराज जी ने ऐसा साधन बता दिया। कहते हैं, मैं अपने हृदय के अंदर ही उतर करके गंगा में स्नान करती हूँ। तो सज्जनों, आज हम तीर्थराज प्रयाग में जा करके संतों की खोज करें, तलाश करें, ऐसे कौन से संत हैं जो हमें हृदय के अंदर उतरना सिखा दें, हमारे हृदय के अंदर भी जो त्रिवेणी है उसका ज्ञान करा दें।
इसलिए तो सज्जनों वहां अमृत की चर्चा हो रही है। अमृत क्या है? अमृत वो भगवान का नाम है। प्रभु का जो नाम है वही अमृत है, जिसके लिए कहा हरि नाम बिना फिर जीना क्या। हरि नाम बिना फिर जीना क्या। कहते हैं अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम बिना फिर जीना क्या। प्रभु नाम बिना फिर जीना क्या। प्रभु का जो नाम है वह अमृत है। सज्जनों, ऐसे नाम की चर्चा संत करते हैं, जो कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, मैं ऐसे नाम का स्मरण करता हूं जो नाम हजारों नामों के बराबर एक है, तुल्य है। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपहि जाई पिय संग भवानी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। माँ जगदम्बा पार्वती भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ नित्य किया करती थी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, मैं ऐसे नाम का स्मरण करता हूँ, ऐसे नाम का भजन करता हूँ जो सहस्त्र नाम के बराबर एक है, एक ही है। एक जिसका स्मरण करने से सहस्त्र नामों का ध्यान हो जाता है, सहस्त्र नामों का पाठ हो जाता है। वो नाम क्या है? सज्जनों, ये जितने भगवान के नाम हैं, राधे राधे, गोविंद गोविंद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, जितने नाम हैं ये सब संकीर्तन के नाम हैं, भगवान के गुणवाचक नाम हैं। इनका कीर्तन करके भगवान भक्त जो हैं आनंदित होते हैं। लेकिन सज्जनों, वो जो नाम है जिसके लिए कबीर साहब भी कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कहते हैं, हे सज्जनों, वो जो नाम है इन कोटि नामों में नहीं है। कहते हैं, गुरु नानक साहब भी कहते हैं, 52 अक्षर माया माई और तामे सतनाम नाही नाही नाही, 3 बार कहा। कहते हैं भाई, जो ये जो शब्द हैं, जो भाषाई शब्दों वाले जो नाम हैं, इनमें भगवान का नाम सच्चा नाम नहीं है। वह जो नाम है वह परावाणी का विषय है, वह प्रणव का विषय है, वह श्वासों का विषय है, जिसके लिए सहजो बाई कहती है, सहजो भज हरि नाम को छोड़ जगत का ने, अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। श्वास श्वास तीर्थ वहे। सहजो बाई कहती है, हर श्वास के अंदर तीर्थ बह रहा है, हर श्वास के अंदर गंगा स्नान हो रहा है। सहजो जो कोई जाने नहाए। कहते हैं उसको कोई कोई जानता है। उसको नहाने जानने का जो तरीका है वो संत महात्मा कहते हैं। अब सच्चे जो संत होते हैं, जो आत्मा अनुभवी संत होते हैं, उनकी कृपा से वो रास्ता मिलता है। इसलिए सज्जनों, आज हम ऐसे महापुरुषों की, ऐसे संतों को तलाश करें जो हमें ऐसा रास्ता दिखा सके, हमारे आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो हमें प्रशस्त कर सके। इसलिए तो संतों ने कहा, कहते भाई, अगर ये अवसर निकल गया तो फिर हाथ नहीं आना है। चेत रे गुमानी जग में, चेत रे गुमानी जग
जन्म ना मिले रे काया, फिर ना मिले माया, संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले माया, संग ना चले। सजनों, संतों ने चेतावनी दी। कहते हैं चेत रे गुमानी, जग में जन्म ना मिले। ये मनुष्य जीवन जो है सबसे सुंदर जन्म है, ये भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। दुर्लभ हो ही मानुषो देही। कहते हैं ये जो देही है, ये जो शरीर है, कहते हैं दुर्लभ है। दुर्लभ हो ही मानुषो देही, देही नाम क्षण भंगुर है। इसके अंदर एक ही कमी है, ये क्षण भंगुर है। कब खत्म हो जाएगा, कब लोप हो जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दम आया न आया अजब क्या है, झूठे झमेले का मेला लगा है। साचा सदर से सबब क्या है, जम आया न आया अजब क्या है। सजनों, जिस घड़ी जिस दम हमारा ये श्वास रुक जाएगा, ये हमारा जो शरीर है ये समाप्त हो जाएगा और सब लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। भगवान का जो नाम है, जो सत्य था, वो जुदा हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। सजनों, तो फिर हम कब विचार करेंगे? इसलिए संतों ने कहा तू राम भजन कर प्राणी रे, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। एक भजन है, वो भजन के माध्यम से समझाते हैं तू राम भजन कर प्राणी रे, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। काया माया बादल छाया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। काया माया बादल छाया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, उड़ जाएगा श्वास का पंछी, फिर क्या नी जानी रे। तू राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे। तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी। कहते हैं काया माया बादल छाया, जैसे आसमान में बादल छाते हैं और थोड़ी देर के बाद में फिर जो है प्रकाश हो जाता है। काया माया बादल छाया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। उड़ जाएगा श्वास का पंछी, जिस दिन इसमें से श्वास रूपी पंछी जो है उड़ जाएगा, कहते हैं फिर सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए सजनों कहते हैं सजन सनेही सुख के संगी, दुनिया की यह चाल दुरंगी। सजन सनेही सुख के संगी, दुनिया की यह चाल दुरंगी। नाच रहा है काल शीशु पर, नाच रहा है काल शीशु पर। चेत चेत अभिमानी रे, तू राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे। तू राम भजन
भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी। सजनों, कहते हैं सजन स्नेही सुख के साथी। संसार में सब हमारे सुख के साथी हैं, केवल भगवान ही हैं इस जीव को जो दुख में साथ काम आते हैं। वो भी कहते हैं, भगवान कहते हैं, भाई जो है मेरे नाम में मैं भी उनके काम में, जो नहीं है मेरे नाम में तो मैं भी अपने धाम में। जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं भगवान उनका हर काम संपन्न करते हैं, हम भगवान उनका सारा काम सिद्ध करते हैं। और जो कहते हैं भगवान अगर हम मेरा नाम नहीं लेते तो भाई मैं अपने घर राजी और वो अपने घर राजी। तो इसलिए सजन स्नेही सुख के संग साथी, कहते हैं ये जो हमारे सब इष्ट परिवार मित्र जो हैं सब सुख के साथी हैं, दुख के साथी केवल भगवान हैं। इसलिए कहा जिसने राम नाम गुण गाया उसको लगे न दुख की छाया। जिसने राम नाम गुण गाया उसको लगे न दुख की छाया। निर्धन का धन राम नाम है, निर्धन का धन राम नाम है। मैं हूँ राम दीवानी रे, तू राम भजन कर प्राणी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे, तू राम भजन कर प्राणी। कहते हैं जिसने राम नाम गुण गाया उसको लगे न दुख की छाया। कहते हैं जो प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं वह इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। जो परलोक यहाँ सुख चहऊं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। सरल सुगम मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान राम सब अयोध्यावासियों को समझाते हुए कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, जो परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हैं, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गयूं। हे सजनों, मेरे वचनों को सुन करके और दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो, धारण करो। क्या? सरल सुगम मार्ग ये भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे भाइयों, हे बहनों, हे सजनों, मेरी जो भक्ति है वो अत्यंत सरल है, सुख देने वाली है। सरल सुगम मार्ग ये भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति के बारे में पुराणों में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो सजनों, वो भक्ति को हमें जानना है, समझना है। फिर अंत में भजन में बताते हैं, वो कहते हैं क्या कहा कि भाई निर्धन का धन राम नाम है, निर्धन का धन राम नाम है। मैं हूँ राम दीवानी, तू राम भजन कर प्राणी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे, तू राम भजन कर प्राणी। जो तू चाहे पार उतरना, सतगुरु जी की ले शरणा। जो तू चाहे पार उतरना, श्री सतगुरु जी की ले शरणा।
भजन बिना कुछ संग न चाले, भजन बिना कुछ संग न चाले, बन जा आत्म ज्ञानी रे तू राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे तू राम भजन कर प्राणी। सजनों बताया, कहते कहा जो तू चाहे पार उतरना। सजनों अगर तुम आत्म कल्याण चाहते हो, इस संसार भव सागर से 84 से बंधन से मुक्ति चाहते हो, तो कहते हैं जो तू चाहे पार उतरना, श्री सतगुरु की ले शरणा। गुरु महाराज जी की शरण में जाओ, संतों के शरण में जाओ, आत्मज्ञान के बारे में पूछो, जानो, समझो, हृदय में आत्मज्ञान को धारण करो। कहते हैं जो तू चाहे पार उतरना, श्री सतगुरु की ले शरणा, भजन बिना कुछ संग न चाले। सजनों यही पूंजी साथ जाने वाली है और कोई साथ नहीं देगा। कहते हैं साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, स्त्री भी बढ़ेगी तो मकान तक, परिवार के सब लोग साथ देंगे शमशान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम, न जग का झमेला रहेगा। सजनों थोड़े दिन के लिए हम संसार में आए हैं, हमारा बहुत कम समय है, इसके अंदर हम प्रभु परमात्मा की खोज करें, संतों के पास बैठ करके वो साधन को जाने, भक्ति का साधन जाने, ज्ञान को जाने, वो जो सहस्त्र नाम भगवान शिव चर्चा करते हैं उस नाम को जाने और अपने जीवन का आत्म कल्याण करें। इतनी विचारों के साथ आज यहीं विश्राम देते हैं। सब लोगों को सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।